ये कहानी है क्रिकेट इतिहास को शर्मसार कर उसके दामन पर लगे उस कलंक की, जब मैच फिक्सिंग नाम के एक शब्द ने क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे दिया था। तब भारतीय टीम निदाहस ट्रॉफी नाम का एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी और उसी सीरीज के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन और गांगुली को ये पता चलता है कि भारतीय टीम फाइनल का ये मैच तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैच तो फिक्स है। इस खबर को सुनकर सचिन और गांगुली गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि सचिन और गांगुली किसी भी हाल में फाइनल के इस मैच को जीतना चाहते थे। निदाहस ट्रॉफी नाम का ये सीरीज 3 देशों के बीच खेला जा रहा था, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जहां न्यूजीलैंड की टीम इंडिया और श्रीलंका से हारकर इस सीरीज से बाहर हो जाती है और अब इस सीरीज का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। लेकिन फाइनल के इस मैच से ठीक एक दिन पहले ये बात सबसे पहले सचिन को पता चलता है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने फिक्सरों के साथ मिलकर इस मैच को फिक्स कर दिया है और टीम इंडिया ये मैच हारने वाली है। तब एक पल के लिए तो मानो सचिन के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि सचिन फाइनल के इस मैच में टीम इंडिया को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तब सचिन ने इस बात को सिर्फ एक खिलाड़ी को बताया और वो खिलाड़ी थे दादा सौरभ गांगुली। और जब गांगुली ने इस खबर को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। सचिन और गांगुली ने काफी देर बातें करी और कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो टीम इंडिया ही। इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने ये प्लान बनाया कि कल जब मैच शुरू होगा तो हम दोनों लोग काफी संभल कर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओवर हम दोनों ही बल्लेबाजी करेंगे। सचिन और गांगुली की रात तो बेचैनी में ही गुजरती है और फिर अगले दिन शुरू होता है भारत और श्रीलंका के बीच निदाहस ट्रॉफी के फाइनल का ये मैच, जहां टॉस में सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है और मोहम्मद अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर सचिन और गांगुली की सलामी जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। दोनों ही खिलाड़ियों के कानों में कल की सारी बातें गूंज रही थी, इसीलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्लान के तहत बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया और ये ठान लिया था कि किसी भी हाल में हम अपना विकेट को फेंक कर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सेट होने में थोड़ा समय जरूर लिया और पारी के चौथे ओवर से गांगुली ने अपना गियर शिफ्ट करते हुए हाथ खोलना शुरू किया और दादा ने बैक टू बैक 2 धमाकेदार चौका जड़ डाला। वहीं अगले ओवर में सचिन ने मोर्चा संभाला और गेंद को हवा में उठाकर पूरी ताकत से मारा और गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। और फिर उसी ओवर में सचिन ने एक और खूबसूरत ड्राइव लगा करके 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और इसके बाद तो सचिन पूरी तरह से रौद्र रूप में आ चुके थे और चौका पे चौका ठोक श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर दिए थे, जिससे 10 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर 11वें ओवर की शुरुआत भी सचिन ने गेंद को उड़न तस्करी बना करके 6 रनों के साथ किया और उसी ओवर में सचिन ने एक और चौका ठोक फिक्सरों के माथे पर पसीना लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मात्र 38 गेंदों में ही सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर से गांगुली ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठा करके मारा और गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड के बाहर जा गिरी और इसी के साथ गांगुली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। साथ ही टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 125 रनों तक जा पहुंचा था। सचिन और गांगुली मैच से पहले जो प्लान बना करके आए थे उस पर अडिग थे। यही कारण था कि इन दोनों बल्लेबाजों ने तो बाउंड्री की बरसात लगा रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला था जिसमें रिस्क हो। हालांकि गांगुली कदमों का इस्तेमाल करके हवाई शॉट जरूर खेल रहे थे, लेकिन दादा का प्रहार इतना जोरदार हो रहा था कि गेंद बाउंड्री के पार जाकर के ही गिर रही थी। और दूसरी छोर पर सचिन के मास्टर क्लास शॉट का ना तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और ना ही फील्डरों के पास कोई मौका। और देखते ही देखते सचिन ने 108 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। सचिन और गांगुली दोनों छोरों से प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे और मैदान पे चौके छक्कों का खेल जारी था। और फिर इस खूबसूरत शॉट के साथ दादा सौरभ गांगुली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था।
अब तक 42 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया के ये दो वीर सपूत अपना शतक ठोक भारत के स्कोर को बगैर कोई विकेट खोए 250 रनों तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन फिर 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहले सचिन आउट होते हैं और उसके अगले ही गेंद पर दादा भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक तरफ जहां सचिन ने 128 रनों की लाजवाब पारी खेली, वहीं सौरभ गांगुली ने भी 109 रन बना डाले थे, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 308 रनों का एक विशाल टारगेट श्रीलंका के सामने रखा। ये मैच तो टीम इंडिया की झोली में लगभग आ चुका था। अब तो सिर्फ गेंदबाजों को अपना दम दिखाना था। जहां अजीत अगरकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़े काल बनकर आते हैं, जिन्होंने 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। हालांकि श्रीलंका की टीम भी 301 रनों तक पहुंच जाती है, लेकिन अंततः ढेर सारे ड्रामों के बाद टीम इंडिया ने 6 रनों से फाइनल के इस मैच को जीत लिया था। और इस मैच के लगभग 2 साल के बाद सीबीआई की एक इंक्वायरी बैठती है, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को काफी समय से मैच फिक्सिंग के आरोप में लिप्त पाया जाता है और टीम इंडिया ने कड़े कदम उठाते हुए इन खिलाड़ियों को आजीवन बैन लगा दिया था। लेकिन जिस तरह से सचिन और गांगुली ने अपने मजबूत इरादों से फाइनल के इस मैच में फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था,